हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्कर्ष राज। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कहानी जो लिखी गई है महान हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा। उनकी रचनाएं न सिर्फ भावना से भरी होती थी बल्कि समाज और जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी दर्शाती थी। आज की ये कहानी आपको लगभग 100 साल पीछे ले जाएगी, एक ऐसे दौर में जहाँ जिंदगी सीधी थी लेकिन एहसास बहुत गहरे थे। इस कहानी का नाम है छोटा जादूगर। सो लेट्स बिगिन। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और खुशी की आवाजें गूंज रही थी। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर उदासी के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैं उसके पास गया। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इनमें क्या देखा? उसने कहा, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, यहाँ खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा। उसकी बातों में कहीं भी रुकावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ तुमको ले चलता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, चलो भाई, आज के दोस्त तुम ही हो। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। क्यों? उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में मैंने उससे पूछा, और तुम्हारे कौन कौन हैं? उसने कहा, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी तो जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वो गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वो बीमार है। और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह से तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ के लिए कुछ लाभकारी वस्तु ले जाऊंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य में उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने लंबी गहरी सांस भरी। मेरे चारों ओर बिजली के लट्टू नाचने लगे। मन बेचैन हो उठा। इतना छोटा बच्चा। उसने कहा, अच्छा चलो, निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर लड़के को दे दिया। वो निकला पक्का निशानेबाज। उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। मैं चलता हूं बोलकर वो 9 2 11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। मन में कई तरह की बातें चलने लगी। पहले मैंने सोचा शायद कहीं खिलौना रखने चला गया हो, कहीं तमाशा दिखाने लगा हो। बहुत कम उम्र में कई जिम्मेदारियां उस पर आ गई थी।
मैं घूम कर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा, देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अचानक किसी ने हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं, छोटा जादूगर। कुछ समय पश्चात कलकत्ते के सुंदर बोटैनिकल गार्डन में लाल कमल से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में मैं अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था। बातें हो ही रही थी, इतने में वो छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ पैंट, आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी में बंधा हुआ था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं भाई, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? तुमको क्रोध में मैं कुछ कह नहीं जा रहा था कि मेरी पत्नी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो बड़े अच्छे आए, कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ जैसी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी बच्चे को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही अभिनय हो रहा था। वहां लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया था। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अब अपना खेल बटोरो, हम लोग अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दिया। वो उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? उसने कहा, पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने आप पर क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, मैं कितना स्वार्थी हूं। उसके 1 रुपये पा लेने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वो नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटी सी बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। अस्त होती हुई सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। तभी अचानक वो दिखा। वो एक झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोक कर उससे पूछा, तुम यहां कहाँ? उसने कहा, मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं मोटर से उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन अब ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस बगीचे को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी जो लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। ये सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे।
मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वो जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया था। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? उसने कहा, माँ ने कहा है आज तुम तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने के लिए चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के हिसाब से वो तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी थी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में वो जैसे अपमान अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़ कर झोपड़ी के पास माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठ उठ कर गिरने लगे। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे मेरे सामने जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा।